Student, in last class we have learned about ingestion and digestion. Fine. Now today we will learn about absorption, that is the third step of nutrition, and then assimilation, and the last egestion. Fine. So first we will see what is absorption. As earlier I told you that the food is completely digested in small intestine. So what will happen with this food, with this digested food particularly, this will be absorbed in the blood, and then it will go to the different parts of our body. Fine. Because blood connects every part of our body, so digested food will go through blood to different cells of our body. We know our body is made up of cell. Fine. सो लेट अस डिफाइन एब्जॉर्प्शन फर्स्ट हम लोग एब्जॉर्प्शन डिफाइन कर लेते हैं कि जब हमारा जो फूड है डाइजेशन हो गया, हमारा हमने देखा था लास्ट क्लास में कि फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था और फिर वहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आए थे जिसने हमारे फूड को कम्प्लीटली क्या किया था, डाइजेस्ट कर दिया था. तो हमने ये कहा था कि डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आल्सो टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो नाउ वी सी, हम देखते हैं आपकी कैसे एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो हमने कहा था आपसे. फाइन. तो पहले हम डिफाइन करेंगे वर्ड. जैसा लग रहा है एब्जॉर्प्शन, कोई भी चीज़ क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. कोई किसी चीज़ को सोख लिया जा रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है. तो यहाँ पे किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन की बात है, हमारे डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन की बात है. फाइन. तो ये जो एब्जॉर्प्शन है इसको पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में. क्या है, द अपटेक ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन बाय द सेल्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्युबल सब्सटेंस मतलब कि जो सब्सटेंस पूरी तरीके से क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है, वो डाइजेस्टेड सब्सटेंस हमारा सेल लेगा और उसी को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे. जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस है उसको सेल एब्जॉर्ब कर लेगा एंड दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं, मैंने थोड़ा सा सिंपल कर दिया है, कि आप ये भी इसको एब्जॉर्प्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इसका क्या मतलब हुआ, जो मैंने लिखा मैं उसी को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. इट मीन्स दैट द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. इसका क्या मतलब, इसका वही मतलब है जो पहले मैंने बताया आपको कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ब्लड वेसल्स से होता हुआ वो कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा और फिर ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा. तो हमारा जो क्या कहते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उस पर ना एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दैट आई विल शो यू. दिस इज़ द स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है. ये जो स्ट्रक्चर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इसको हम कहते हैं विलाई. विलाई जो होता है वो प्लूरल होता है और विलस जो होता है वो सिंगुलर होता है. एक रहेगा तो हम विलस बोलेंगे और बहुत सारा रहेगा तो हम विलाई बोलेंगे. तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है देयर आर मेनी विलाई, बहुत सारे विलाई वहाँ पे मौजूद होते हैं. विलाई क्या है, इट इज़ अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, फिंगर की तरह आउटग्रोथ होती है इनकी. अब ये जो आप देख रहे हैं ब्लू और रेड से, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स में दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे कि विलाई है, ये विलाई का एक सेक्शन है. इसमें ये ब्लड वेसल्स मैंने दिखा है कि जो फूड आएगा और वो फूड फिर कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा. फिर ब्लड जो है इसको सेल्स, हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स में पहुँचा देगा. ठीक. तो विलाई जो है इसका रोल क्या है यहाँ पे, विलाई बहुत सारे मिलियंस ऑफ विलाई मौजूद होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ कर देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है वो बढ़ जाता है. अब कोई छोटा सरफेस है और कोई बड़ा सरफेस है, इक्वल अमाउंट में हम चीज़ें डालेंगे तो किस में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, इसमें हो जाएगा. राइट. तो सिमिलरली
जो विलाई होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह का होता है, देख लो। अब ये ऐसे, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना, इस तरह का बहुत सारा फिंगर लाइक, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक कॉर्ड ग्रोथ है। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कम स्पेस में ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, रैपिड एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फाइन। तो आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ विलाई, विलाई क्या है, तो विलाई क्या, विलाई इज़ फिंगर लाइक कॉर्ड ग्रोथ। वेयर इट इज़ लोकेटेड, इट इज़ लोकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई, विलाई का फंक्शन क्या है, तो इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो सके, जल्दी हो सके। जितना जल्दी फूड एब्जॉर्ब होगा आपको उतनी जल्दी एनर्जी मिलेगी, है ना। तो ये क्या करता है कि फूड के एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर देता है। तो यहाँ से आपका ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। आपका डाइजेस्टेड फूड जो है, विलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। उन ब्लड वेसल्स में क्या मौजूद होता है, ब्लड मौजूद होता है। फिर वो ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स में वो फूड हमारा ब्लड के थ्रू चला जाता है। ये एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। नाउ अब पॉइंट ये है कि जब वो जो डाइजेस्टेड फूड है हमारे सेल में जब वो चला गया, देन व्हाट विल हैपन देयर, अब वहाँ पे क्या होगा, मीन्स दैट वी विल स्टडी अबाउट एसिमिलेशन। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, एसिमिलेशन पढ़ेंगे। नाउ सी, अब क्या हो रहा है, एसिमिलेशन में क्या होगा, आई एम रीडिंग, blood carries the absorbed food materials to the cell in all the parts of body. In the cell, food is used for energy, growth and repair. This is called assimilation. समझ, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब फूड, जो फूड डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड कैरी करता है और कैरी करके वो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेल के अलग अलग बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। हमारा बॉडी किससे बना हुआ, सेल से बना हुआ। इट मीन्स वो कहाँ चला गया, बॉडी के एक एक सेल में चला गया सारा आपका डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू। अब जब सेल में सारा फूड जब चला गया है तो वो वहाँ पे क्या करेगा, सेल वहाँ पे क्या करेगा, उस फूड को यूज़ करके उससे हमारे बॉडी को एनर्जी देगा, ग्रोथ में हमारे बॉडी की मदद करेगा और हमारे बॉडी के रिपेयरिंग में मदद करेगा। जैसे रिपेयरिंग मीन्स अगर हम गिर जाते हैं, कहीं पे हमें चोट लग जाती है, कहीं में हमारा टिश्यू डैमेज होता है, तो हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम्स इट रिपेयर्स, दैट इज़ रिपेयरिंग, तो वो ठीक हो जाता है। तो इन सब में हमारा फूड हेल्प करता है। यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी, एसिमिलेशन के दौरान होंगी। तो एसिमिलेशन में क्या हो रहा है कि फूड मटेरियल सेल में गया और फिर सेल जो है उन फूड को यूज़ करेगा एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। इसी को हम एसिमिलेशन कहेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा और बता दूँ आपको कि जब फूड जो है, ग्लूकोज है, अगर हमने ग्लूकोज लिया है सपोज़, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसमें ग्लूकोज मौजूद है, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक हो जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो जब ये ग्लूकोज हमारे सेल में जाता है तो वहाँ पे सेल में क्या, और एक चीज़ और आती है, ऑक्सीजन आती है। जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दोनों क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, या हम ये कह दें कि बर्न होते हैं। फूड जो है हमारा बर्न होता है और फिर क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। फिर हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो जो ग्लूकोज था, जो ब्लड के थ्रू हमारे सेल में आया था, उससे हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। रिएक्शंस जो ग्लूकोज ऑक्सीजन का मैं बोल रही हूँ, विल स्टडी इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर, नॉट इन नेक्स्ट चैप्टर बट लेटर ऑन आई कैन से। सो एनर्जी इज रिलीज्ड है, ठीक है। सेकेंड थिंग, व्हाट विल हैपन इन द सेल, जो डाइजेस्टेड फूड आया उससे और सेल में क्या हो सकता है, तो जो डाइजेस्टेड फूड था उसमें क्या मौजूद था, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये दो चीज़ें मौजूद थी।
अब ये दो चीज़ें क्या करेंगी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बिल्ड कंपोनेंट सेल and form fats to be stored in the body as food reserve. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या करेंगी, सेल के कंपोनेंट्स ऑफ सेल के कंपोनेंट को बनाएंगी और फिर वो किस में दोबारा से चेंज हो जाएंगे, फैट्स में बदल जाएंगे और एज अ फूड रिज़र्व हमारे बॉडी में स्टोर रहेंगे। जैसे जब हम खाना नहीं खाते या ड्यूरिंग फास्टिंग अगर ऐसा नहीं होता है कि हमारा बॉडी काम नहीं करता है, बिकॉज एवरी ऑर्गन नीड्स एनर्जी, हर ऑर्गन को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एट दैट टाइम द फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी गिव एनर्जी टू दैट ऑर्गन और टू आवर होल बॉडी। हमारे पूरे बॉडी को उस टाइम में कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो यही फैट जो स्टोर होता है हमारे बॉडी में एज अ फूड रिज़र्व के तौर पे वो स्टोर रहता है। एंड ड्यूरिंग स्टारवेशन इट प्रोवाइड्स एनर्जी, बिकॉज वी नो दैट फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, हमें पता है, लेकिन फैट्स जो है बेसिकली स्टारवेशन में हमें ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ब्रेक हुआ था पैंक्रेटिक जूस की हेल्प से, ये दोबारा से क्या बन जाएगा, फैट्स बन जाएगा और ये हमारे बॉडी में एज अ फूड रिज़र्व स्टोर हो जाएगा। ओके और ये सेल के कंपोनेंट्स को बनाने में भी मदद करता है, उनके फॉर्मेशन में भी मदद करता है, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन मौजूद हैं, उसी तरह से सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। यू विल स्टडी इन क्लास 8 अबाउट इट। नेक्स्ट है आपका अमीनो एसिड, क्योंकि देखो जब डाइजेशन हुआ था तो वहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया था, ग्लूकोज था, फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल था, अमीनो एसिड था। ग्लूकोज जो था वो किसका सिंपलेस्ट फॉर्म था, कार्बोहाइड्रेट का। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल किसका था, वो हमारा था फैट्स का। अमीनो एसिड किसका था, प्रोटीन का था। अब इनका यूज़ जो है वो हमारे सेल कैसे कर रहा है, बेसिकली वी आर सीइंग दिस, हम लोग यही देख रहे हैं बेसिकली। तो जो अमीनो एसिड है अब वो क्या करेगा, अमीनो एसिड किसका पार्ट हुआ, प्रोटीन का। प्रोटीन किस में हेल्प करता है, हमारे बॉडी की ग्रोथ में और हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के रिपेयरिंग में। तो अमीनो एसिड क्या बना लेगा, प्रोटीन बनाएगा। अमीनो एसिड सेल में जा करके दोबारा से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा और हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर में हेल्प करेगा। ओके तो ये आपका हो गया एसिमिलेशन कंप्लीट। जब एसिमिलेशन हो गया देन द लास्ट स्टेप इज़ लेफ्ट, दैट इज़ इजेशन। तो इजेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताना चाहूँगी। अर्लियर आई टोल्ड यू अबाउट इट, मैंने पहले भी बताया था लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कि इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग, इट इज़ अ वाइड ट्यूब, सो इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने बताया था कि वाइड होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। जब हम डाइजेशन पढ़े थे दैट टाइम आई एक्सप्लेन्ड इट। उसके बाद फिर जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो आप अनडाइजेस्टेड फूड है, द अनडाइजेस्टेड फूड कम्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ आ जाता है वो, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में वो आता जो फूड आता है दैट कम्स अलॉन्ग विथ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स के साथ फूड कहाँ आ जाता है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। इन लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जब वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड बन जाता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स द फूड बिकम सेमी सॉलिड। फूड सेमी सॉलिड बन जाता है और फिर दिस सेमी सॉलिड फूड इज स्टोर्ड इन रेक्टम। फिर यही आपका जो सेमी सॉलिड फूड है वो रेक्टम में स्टोर्ड रहता है एंड रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस। और फिर हमारे बॉडी से वो एनस के थ्रू रिमूव होता है। जैसे फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारे बॉडी से रिमूव होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ओके जैसे ही फूड रिमूव हुआ इजेशन, तो
इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हुआ बॉडी से, दैट इज कॉल्ड इजेशन। ये आपका इजेशन हो गया। तो हमने क्या लर्न किया? हमने लर्न किया इंजेशन, इसमें इनटेक ऑफ फूड था, देन डाइजेशन, फूड डाइजेस्टेड देयर एंड एब्सॉर्ब देयर, देन आपका आ गया, सॉरी मैं फिर से बताती हूँ। पहले था इंजेशन जिसमें हमने फूड इनटेक किया, सेकंड था डाइजेशन जिसमें फूड डाइजेस्ट हुआ, थर्ड था एब्जॉर्प्शन जिसमें फूड एब्जॉर्ब हुआ, एंड देन फोर्थ इज एसिमिलेशन जिसमें एब्जॉर्ब फूड से हमें एनर्जी मिली, राइट। और फिर फिफ्थ वन था हमारा इजेशन जिसमें हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से रिमूव्ड हो गया। ये हमारा पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया। दैट न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप्स थे ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।